नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आज फिर शुरू करेंगे। ये पहला प्रश्न हमने इससे पहले काफ़ी प्रश्न किए थे, तो उसी का ये पार्ट 2 है। और ये प्रश्न दिया गया है कि 1+4/2 +3/5 -1/2 और पूरे से माइनस करना है 1/2 इंटू 10/2। इस प्रकार के प्रश्न है। तो पहले हम इसका ये वाला पार्ट जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो अगर हम पहले इसको भी सॉल्व कर दे तो इसमें कोई तो उसकी बात नहीं है। तो चलो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1/2 10/2 है, तो इससे कट जाएगा 5 आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 5/2। यानी अब हम इसके जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, -5/2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंपली तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से इतने को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये आ गया 5 दूना 10। फिर -1 और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 9/2। ये इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 9/2। यानी अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है कुछ इस प्रकार से, ये 1+4/2 +3/9/2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो ये 2 है ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब फिर हमारे पास क्या आएगी नई इक्वेशन, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी 1+4/2 प्लस, जब ये ऊपर जाएगा 2 × 3 यानी 6, या 2 3 6, 6/9। यहाँ तक ये हो गया है। उसके बाद अब हम यहाँ से फिर वही प्रोसेस जैसे यहाँ पे किया था, 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 9 दूना 18, यहाँ प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1+4/24/9। अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 फिर ऊपर चला जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, 1+, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, 4 9 36 या 9 चौको 36, 36/24। तो यहाँ पे पहले ये कट रहा है तो पहले हम इसे काट लेंगे। ये कट रहा है 6 से भी कट रहा है, 6 चौको 24 और 6 छक्का 36। ये अब इसको फिर इसके साथ करेंगे 1+6/4, ये मल्टीप्लाई कर दे, 4 × 4 4 और 6 10/4। फिर ये कट रहा है, ये 5 और ये 2, यानी 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूना 4। अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो क्या आ गई है, मैं यहाँ लिखूँगा 5/2 माइनस, ये हमने सॉल्व करके निकाला था 5/2। अब 5/2 में से 5/2 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो आंसर होगा सरलीकृत करके क्या आएगा हमारे पास 0। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये भी कुछ इसी प्रकार से है। ये दे रखा है 5 सही 9/14। याद रखना इसका मतलब होता है 5 सही 9/14 का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे, या तो आप इसको प्लस में मान के चलो, या फिर इसी का मतलब होता है 14 पंजे 70, 70 और 9 79/14। ये इसका अर्थ हो जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे पहले हम इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। इसको मैं लिख दूंगा 79/14। ठीक है, पूरे के बट्टे में क्या है, यहाँ से पहले जब मैं इतने को सॉल्व करने के लिए पहले मैं 5 को यहाँ लेके जाऊँगा, पहले हो रखा है ऑलरेडी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/3, यहाँ प्लस में 3 है, ये 3 3 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14/3। ये पूरे की जगह क्या आ जाएगा 14/3। जब 14/3 यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर क्या है 3 है, प्लस में 5 है, तो मैं यहाँ पहले 3 को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 5 + 9/14। अब फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 14 पंजे 70, 70 और 9 कितना हो गया 79 कितना हो गया 14। और ये यहाँ पे पहले इसके नीचे में ये पहले ऊपर वाला लिखा है, अब इसको यहाँ करेंगे 79/14। अब यहाँ देखो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर वाले में जाएगा नीचे वाला, या फिर हम सीधे सीधे काट सकते हैं, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 1, और 1 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न मुझे आपके पास पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, और इनको जो हमें ध्यान रखना है कि ये गलत ना हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये है इसको अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 माइनस को अलग लिखेंगे और ए को अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, या इस प्रकार से कर लेंगे, या फिर सिंपली इसको जैसे हम करके आ रहे हैं। अब देखो पहले इस मेथड से करेंगे जो हम इससे पहले जो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो सबसे पहले आगे ए आ जाएगा, फिर क्या आएगा 1 माइनस ए। अब यहाँ देखो पहला है प्लस में, दूसरा है माइनस में, तो पहला प्लस करेंगे हम, दूसरा माइनस करेंगे। अब जब इसके साथ करेंगे हम तो 1 माइनस ए प्लस ए, ये क्या आ जाएगा, ए से ए कट गया और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 1। अब यहाँ पे 1 के साथ माइनस करेंगे इसे, यानी 1 माइनस ए, ये पूरा कोष्टक के अंदर रहेगा। जब मैं इसको माइनस करूँगा, ये 9 मत सोचने से, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ए, 1 से 1 कट गया, हमारे पास क्या बच जाएगा ए, ये ए बच गया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो इक्वेशन क्या बन गई है, ये बन गई है 1 अपॉन ए। अब यहाँ पे हमने कुछ ये अलग छोड़ रखा था, अब इसको भी रखेंगे हम 1 माइनस ए इंटू 1 अपॉन ए। अब ए से ए कट गया, अब बच गया 1 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास क्या 0। ये जो है क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कहीं इसमें मिस्टेक लगती है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कई बार जो है सॉल्व करते करते खुद ही दिमाग में चीज़ें नहीं रहती है। अगला प्रश्न है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 17/60। अब हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमको जो है फाइंड करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न पिछले वाली वीडियो में ये हमने किए थे और इस वीडियो में भी ये दोबारा आ गया है, क्योंकि अब क्वेश्चन अब इस प्रकार के प्रश्न जो अक्सर क्या हो रहे पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 17/60 है, क्या मैं इस 17/60 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 अपॉन 60/17, यानी जो 17 है ये मैंने कहाँ ले गया, नीचे। जब नीचे लेके जाऊँगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बच गया। अब यहाँ देखो, यहाँ तक हमने किया। अब 17 को इससे डिवाइड करो, 17 का कितना 60 को डिवाइड करेंगे हम इससे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17 दूना 34, 17 51, यानी 3 प्लस 51, 60 में से 51 जाएगा, कितना बच जाएगा 9/17, और इसके पूरे के ऊपर में क्या है 1 है। अब यहाँ से फिर इसको फिर हम दोबारा इसमें वही काम करेंगे, 9 को फिर नीचे लेके जाएंगे। अब जब 9 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या हमारे पास बनेगा 3 प्लस 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 17/9। अब दोबारा जब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे काट के क्या आ जाएगा, 9 दूना 18 नहीं जा रहा है, एक बार जा रहा है, यानी 1 प्लस जब हम इसको काटेंगे तो 17 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 8, ये हो जाएगा। फिर से हम इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। अब जब नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन रही है, 1 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 9 अपॉन 8, ये जो है नई इक्वेशन आ गई है। फिर इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, ये डिवाइड करके 8 × 8, यानी एक बार जा रहा है, प्लस यहाँ पे एक शेष बच जा रहा है। अब देखो हमारे पास वैल्यू यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो ए की जगह क्या आ गया है, 3 आ गया है,
बी की बात करते हैं तो बी की जगह क्या आ गया हमारे पास 1, और सी की अगर बात की जाए तो सी की जगह क्या आ गया है 1। अब फिर जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 1 + 1, और डी की वैल्यू क्या आ गई है 8, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 + 8। ये अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13 या 13। ये जो इसका क्या हो जाएगा a + b + c + d का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। जिसको पिछले वाला समझ नहीं आया है तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो 9/26 है, 9/26। मैं इसको क्या लिख दूँगा 1/26/9। इसको जब मैं क्या इसके नीचे लेके जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार से जो है क्या होगा लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ से जब मल्टीप्लाई करूँगा इसको जब भाग दूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18, 9 त्या 27, 27 ये ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/9 दूनी 18 प्लस कितना बच रहा है 8/9। अब देखो हमको कितने लेके जाने नीचे 1 2 3, यानी 3 बार हमको इस प्रकार से प्रोसेस पूरी करनी है। अब फिर ये 8 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और फिर हमारे पास क्या बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 1/2 + 1/9/8। ये 8 जो है फिर से नीचे आ गया है। और जब हम इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक बार भाग जाएगा, डिवाइड करूँगा तो 8 × 8, फिर 1 बच रहा है, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 8 × 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, बी की हमारे पास 1 आ गई है। अभी भी हमें कुछ जो है वैल्यू निकालनी है, तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा ये हो जाएगा 1 2 + 1/1 + 1/8। इसमें कहीं मिस्टेक हो गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसे ना। 9/26, 26/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, ठीक है। 2 + 8/9, ये मैंने यहाँ पे लिखा 9/8, 8 × 8 और 1 9। 1 मिनट में इस प्रश्न को एक बार चेक कर लूँ। हाँ, तो इसमें जो है थोड़ा सा कुछ मिस्टेक था इस प्रश्न में, और इसे जो हम ठीक कर लेंगे। यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे ये सीधे 1/c था, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसमें क्या हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 2, और b की वैल्यू निकल के आती है 1, और c की वैल्यू निकल के आती है 8, और यहाँ पर भी a d नहीं है, आपको फाइंड करना है a + b + c की वैल्यू। जब इसको हम पुट करते हैं तो ये आएगा 2 + 1 + 8, ये कितना आ जाएगा आपका 11। ये जो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रश्न बदल गया है, थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न पूछा गया यहाँ पे। यहाँ आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, या इसको आपको ने सरलीकृत करना है। तो इसको सरलीकृत करने के लिए 1 मिनट में ब्लैक कलर ले लेता हूँ, रेड कलर में काफ़ियों को दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे ये देखो, पहले मैं इसको एक बार सॉल्व करके छोटा बना लेता हूँ। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस ये, इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर 10 दाई 100 और 1 कितना हो जाएगा 101, नीचे में 10 से ये 10 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ 10/101। वैसे ही इसको भी सॉल्व करूँगा, ये भी 1 + 10/101 ये हो जाएगा। माइनस करूँगा मैं इसको, ये भी 1 - 10/101, और ये भी अगर मैं इसको करूँगा तो ये 1 - 10/101, और ये डिवाइड है पूरा। इसको भी मैंने जब इसको सॉल्व किया है तो क्या आ जाएगा आपका
1 प्लस 10/101 प्लस 1 माइनस 10/101। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैं इसको मानूंगा ए, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, और ये क्या हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया, नीचे में आ रहा है ए प्लस बी, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बन रहा है। अब जब मैं इसको खोलूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ये जो दे रखा पहले ए प्लस बी, ये हो जाएगा। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा ए माइनस बी, ये हमारे पास बच जाएगा। यानी ए के हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, ए हमारे पास है 1 प्लस 10/101 और माइनस करके, माइनस में क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 10/101। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 101 प्लस 10 कितना हो जाएगा 111/101, माइनस इसको जब मैं करूँगा 101 माइनस 10 तो ये आ जाएगा आपका 91/101। मैं इसे आगे यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 111 में से जब 91 जाए कितना बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 11 में से 9 गया, बचा कितना 2/101, और ये जो है आपका क्या आ जाए, इसका सरलीकृत करके क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो अगली इसी में नंबर सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, उसमें करेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, क्योंकि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद।